बुलेटिन में खुशामदीद। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत और सलामती की खिलाफ वर्जी का बगैर हिचकिचाहट, तकलीफ दे और सोच से बढ़कर जवाब देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ललकार। कहा, ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में पाकिस्तान की कामयाबी में बैरूनी हिमायत का भारतीय इल्जाम गैर जिम्मेदाराना है। दो तरफा फौजी तसादुम में दूसरे मुल्कों को शामिल करना भारत की नाक़िस सियासी कोशिश है। सिपाह सालार ने सिविल और मिलिट्री इदारों के दरमियान हम आहंगी को फरोग देने की जरूरत पर भी जोर दिया। मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। फील्ड मार्शल ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में वॉर कोर्स मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना था, किसी भी मुहिम जोई और पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश का फौरी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सिविलियन आबादी, इक्तसादी मराकज, बंदरगाहों और फौजी अड्डों को निशाना बनाने पर तकलीफ दे और सोच से बढ़कर जवाब मिलेगा। साजो सामान या सियासी नारों से नहीं जीती जाती। जंग पेशेवराना काबिलियत, मजबूत इरादों, यकीन मुहकम और कौमी अज़्म से जीती जाती हैं। के मुल्क भारत के जारहाना और हिंदुत्व नजरिए से तंग हैं। मार्शल ने मुसल्लह अफवाज की पेशेवराना महारत, जज्बे और जंगी तैयारियों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। मार्शल ने शुरका को जंग के बदलते किरदार से आगाह किया। सदर ट्रंप का फोकस है कि हमास को जंग बंदी पर रजामंद किया जाए। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती हैं कि टेक्सास के सैलाब में 90 से ज्यादा लोग जान से चले गए। मजीद जानते हैं ARY न्यूज के ब्यूरो चीफ वाशिंगटन DC जहां ज़ेब अली से। बताएगा जहां से। जी देखिए, कैरोलाइन लेविट ने भी थोड़ी देर पहले ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज उन्होंने जो टेक्सास के अंदर जो सैलाब आया है उस हवाले से बातचीत की और उन्होंने बड़ा ठीक ठाक किस्म की तनकीद की डेमोक्रेट सेनेटर चक शूमर और कुछ मीडिया पर्सनालिटीज पर जो ये कह रहे हैं कि वहाँ पर लोगों को पहले वार्निंग्स जारी नहीं की गई और इस वजह से जो है अब तक जो है 91 लोग जो है वो इस सैलाबी ढेले में बह गए। तो उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि वार्निंग सिस्टम जो है बिल्कुल फाल था और इन सैलाबी ढेले से पहले जो है वार्निंग जारी की गई थी चक शूमर को और दीगर जो मीडिया पर्सनैलिटीज हैं उनको झूठ बोलने से जो है परहेज करना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि आज सदर ट्रंप जो है नेतन्याहू से एक अहम मुलाकात कर रहे हैं और इस मुलाकात का मकसद जो है गाजा के अंदर जंग बंदी कायम करना है। उन्होंने कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो पूरी दुनिया में अमन कायम करना चाहते हैं। उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जोहरी जंग को सिफारतकारी के जरिए रोका। उन्होंने ईरान और इसराइल के दरमियान जंग रोकी। सदर ट्रंप ने रवांडा और कॉन्गो के दरमियान जो है तारीखी माहिदा कराया। तो वो अब जो है गाजा के अंदर भी जो है वो अमन कायम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप और नेतन्याहू को के दरमियान ये एक प्राइवेट डिनर है, लेकिन अगर सदर ट्रंप ने चाहा उनकी मर्जी है वो उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू भी कर सकते हैं और सदर ट्रंप का जो फोकस है वो हमास को जंग बंदी पर रजामंद करना है। उन्होंने कहा कि कतर और मिस्र जो है इस जंग बंदी के लिए एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मुझसे सवाल किया गया कि सदर ट्रंप क्या गाजा को टेक ओवर करना चाहते हैं, तो इस पर कैरोलाइन लेविट ने कहा ये बिल्कुल गलत बात है। सदर ट्रंप गाजा की तामीर नो करना चाहते हैं और इस तामीर नो में जो है अरब पार्टनर्स जो है वो जो है इस पर मिलकर काम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त जो है सदर ट्रंप जंग बंदी और मुग़वियों की जो है वापसी चाहते हैं। इस मौके पर उन्होंने डेमोक्रेट पार्टी के जो लीडर्स हैं जो कि बॉर्डर पेट्रोल सर्विस और आइस जो कि गैर कानूनी तारकीन वतन को गिरफ्तार कर रही है, कहा कि उनके खिलाफ नफरत जो है डेमोक्रेट पार्टी को खत्म करना होगी और उनको जो है तारकीन वतन को जो मुजरिम है उनके हमायत में आगे नहीं आना चाहिए। आपको बता दूं, ने ये भी कहा कि निकारागुआ और होंडुरास के तारकीन वतन के लिए टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस है वो खत्म किया जा रहा है और उन सबको अब मुल्क बदर किया जा रहा है और अगर वो वापस आना चाहते हैं अमेरिका तो वो कानूनी तरीके से जो है वापस जो है अमेरिका आ सकते हैं। आपको बता दूं कि अब से 2 घंटे के बाद
नेतन्याहू जो है व्हाइट हाउस पहुंचने वाले, हम भी वहां पर पहुंच चुके हैं और इस वक्त जो है अभी भी इंतजार हो रहा है कि हमास जो है इस जो नई डील है 60 रोज की जंगबंदी की उस पर आमादा हो जाए। इस वक्त इसराइल के मुज़ाकरातकार कतर में मौजूद है जो कि हमास तौर पर मुज़ाकरात की तो कोशिश हो रही है और ट्रंप जो हैं वो पुरुम्मीद भी हैं कि एक हफ्ते में शायद कोई मुआहिदा भी हो जाएगा। लेकिन जहांज़ेब, अब गज़ा की सूरत हाल पहले से मुख्तलिफ हो गई। इसराइल और ईरान तनाज़े के बाद अमरीकी सदर ट्रंप ने भी इजहार नाराज़ी किया था जब इसराइल ने जंगबंदी के ऐलान के बाद ईरान पर हमला किया था, बड़ा हमला किया था। अब अमरीकी थिंक टैंक्स, व्हाइट हाउस, वाशिंगटन, इस वक्त माहौल क्या पोर्ट्रे कर रहा है? क्या उसी मूड में है ट्रंप या चीज़ें चेंज हो गई हैं, वक्त बदला है तो उनका गुस्सा कुछ ठंडा हुआ है? आज की मुलाकात किस कॉन्टेक्स्ट में होने जा रही है, मतलब उसका टेम्परेचर क्या ले रहे हैं लोग? देखिए, पिछले हफ्ते तक तो सदर ट्रंप ने कहा था कि ईरान के साथ अब कोई डील नहीं होगी, ईरान को जो अपने ये जो भी अफजोदगी कर रहे हैं यूरेनियम की वो रोकनी होगी। लेकिन उन्होंने कल संडे के रोज जो है अपनी मीडिया टॉक में ये बात वाज़ेह किया वो कि ईरान के साथ जो है वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, ईरान के साथ कोई डील करना चाहते हैं। और आज कैरोलाइन लेविट से भी ये सवाल हुआ कि सदर ट्रंप ने जो है अपना ये जहन क्यों बदला। तो इस पर कैरोलाइन लेविट ने कहा सदर ट्रंप का अपना जहन है, वो उसको बदल सकते हैं और सदर ट्रंप जो है ईरान के साथ सिफारतकारी के जरिए जो है ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर होते हुए देखना चाहते हैं। तो एक बड़ा एक मस्बत इशारा मिला है व्हाइट हाउस से कि सदर ट्रंप जो है ईरान के साथ भी बातचीत कर रहे हैं। इसराइल के जो वज़ीर आज़म नेतन्याहू वो तो आपको पता है बहुत ज्यादा जंगी जुनून रखते हैं और उनकी सियासत बाकी ही जंग के ऊपर है। और लेकिन सदर ट्रंप के ये क्रेडिट उन्होंने लिया है ईरान और इसराइल का जंग बंद कराने का, और अब जो गाजा के अंदर जंग बंदी कराना चाह रहे हैं वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है सदर ट्रंप के लिए, क्योंकि हमास जो है वो उसमें कुछ तरमीम की है, जो नया मुआहिदा पेश किया गया है वो तरमीम क्या है उस वाले से डिटेल सामने नहीं है। लेकिन बताया जा रहा है कि हमास 60 रोज की नहीं बल्कि मुकम्मल जंगबंदी चाहता है। और साथ साथ हमास ये भी कहता है कि वो जब इसराइली फोर्सेस गाजा से निकल जाएंगी तो वो दोबारा इसका कंट्रोल हासिल करेगा। सदर ट्रंप इस वाले से वाज़ेह कर चुके हैं कि हमास को दोबारा जो है गाजा का कंट्रोल हासिल नहीं करने दिया जाएगा, बल्कि जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है उसकी हुकूमत वहां पर कायम की जाएगी और उसके फैसले जो है वो खुद फैसले नहीं करेगा बल्कि एक कोalition होगा जिसमें सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब इमारात और कतर, ये 3 हुकूमतें जो हैं जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के साथ मिलकर जो है गाजा के अंदर हुकूमत कायम करेंगी और वहां के मामला चलाएंगे और वहां की तामीरें नो करेगी। लेकिन हमास कहती है कि वो गाजा का कंट्रोल नहीं छोड़ेंगे। दूसरी जानिब इसराइल भी ये कह रहा है कि वो गाजा के अंदर इस ज़ाते दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयां हैं वो करने की अपनी सलाहियत बरकरार रखेगा। तो ये 3-4 ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर हमास और इस वक्त इसराइल के दरमियान फलस्तीनी ज़रा ये दावा करते हैं कि जो मुज़ाकरात कतर में हो रहे हैं उसमें जो इसराइली टीम है वो मुज़ाकरात के नतीजे तक पहुंचने के लिए उनके पास कोई पावर नहीं है या वो इस किस्म का इरादा नहीं रखते या उनके पास अथॉरिटी नहीं है। क्या अमेरिका भी इसमें इन्वॉल्व है, कतरी हुकूमत के साथ राब्ते में है और बैकडोर चैनल्स के जरिए हमास के साथ बात कर रहा है या सिर्फ और सिर्फ इसराइली टीम ही इंगेज कर रही है? नहीं, देखिए इसमें अमेरिका के जो स्टीव विटकॉफ हैं सदर ट्रंप के खुसूसी सफीर, वो इस वक्त वाशिंगटन डीसी में है और उन्होंने अभी नेतन्याहू से मुलाकात भी की। आज दोपहर को मार्को रूबियो ने भी मुलाकात की नेतन्याहू से और उसके बाद विटकॉफ ने भी मुलाकात की। विटकॉफ जिस वक्त अमेरिका के अंदर है, जो अमरीकी मुज़ाकराती टीम के सरबराह हैं, और आपने सही कहा कि जो इस वक्त जो हमास के साथ मुज़ाकरात टीम कर रही है उस हवाले से जो है हमास से अपने कंसर्न्स किए हैं, क्योंकि उसमें जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद उसके लोग हैं और टेक्नोक्रेट्स हैं उसके अंदर। उससे पहले हमने देखा था रॉन डर्मर जो कि बड़े काबिल एतमाद साथी हैं, यहाँ सफीर भी रह चुके हैं इसराइल के अमेरिका के अंदर, वो मुज़ाकराती टीम को हेड कर रहे थे। लेकिन ये टेक्निकल टीम गई हुई है जिस पर थोड़ा सा वो जो है कतर ने भी जो है अपनी रिजर्वेशन शो की है। लेकिन ऑब्वियसली इन मुज़ाकरात को कामयाब बनाने के लिए सऊदी अरब, कतर, मिस्र, मुत्तहदा अरब इमारात और अमेरिका की जो है उसकी बैकिंग है, सदर ट्रंप की बैकिंग है इन मुज़ाकरात को। सदर ट्रंप चाह रहे हैं अभी 2 घंटे हैं व्हाइट हाउस आने में नेतन्याहू के, शायद कोई अच्छी खबर आ जाए, क्योंकि सदर ट्रंप की कोशिश है कि आज वो भी ये बड़ा ऐलान करके गाजा की जंगबंदी का एक और क्रेडिट अपने नाम कर लें। बहुत शुक्रिया जहांज़ेब। बानी पीटीआई को किसी से मिलने की जरूरत नहीं है। नवाज शरीफ की जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात की खबरें कयास आराइयां हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात और बातचीत का कहा है हमारे साथ बराह रास्त नहीं तो स्पीकर का दफ्तर इस्तेमाल करें। बैरिस्टर गौहर से एहतजाजी तहरीक के हवाले से सवाल किया गया तो कहा बानी जो हुक्म देंगे उस पर अमल किया जाएगा, तहरीक कौन लीड करेगा बानी ही बताएंगे।
کے حوالے سے خبریں گردش کر رہی ہیں کافی دنوں سے، وہ جاتے ہیں تو خان صاحب ملاقات کریں گے ان سے اڈیالہ کے اندر؟ یہ ساری خام خیالی ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے ضرور مجھے کہا ہے کہ بات چیت کرنی چاہیے، ہمارے ساتھ ہو ہمارے ساتھ نہ ہو تو اسپیکر کی آپ اس کو استعمال کریں۔ اب تک ہمارے پاس ایکسس نہیں ہے خان صاحب کی۔ کیا عمران خان صاحب کسی بھی نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے قیادت سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل کے اندر تیار ہیں؟ ملاقات کریں گے؟ میں نہیں خیال ہے کہ فی الحال کوئی ایسی کوئی بات ڈسکشن اگر جاتے ہیں تو نہیں کوئی یہ پروپوزل ہی نہیں ہے سرے سے۔ اگر کوئی ایسی پیش رفت ہوتی ہے تو خان صاحب کریں گے؟ میں نہیں سمجھتا۔ شاور سے ریلی نکلے گی لاہور جائے گی؟ وہ خان صاحب کا جب بھی حکم آئے گا ایگزیکیوٹ ہوگا۔ لیڈ کون کرے گا؟ لیڈ اپنی بار گنڈا پور صاحب کریں گے؟ وہ جو خان صاحب کہیں گے وہی ہوگا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ خبر ہے لاہور سے، جہاں پہ لگژری گاڑی دوڑانے والے کم عمر لڑکے نے لوگ کچل دیے۔ شاہدرہ ٹاؤن میں 14 سال کے ہاشم نے گاڑی موٹر سائیکل سواروں پر چڑھا دی۔ 3 شہری کچلے گئے، جن میں سے ایک جاں بحق ہو گیا۔ سڑک کنارے کھڑی کئی موٹر سائیکلیں کچلنے کے بعد گاڑی رک گئی۔ بابر خان کی رپورٹ۔ لاہور کے علاقے شاہدرہ میں لوگوں پر گاڑی چڑھانے کا واقعہ۔ 14 سال کا ہاشر مالک مکان کی گاڑی لے کر کیسے نکلا؟ مالک مکان نے گاڑی کی چوری کی شکایت کیوں درج کرائی؟ اس سارے معاملے میں ابھی تک پولیس تفتیش میں کیا پتہ چل سکا ہے، احمد کھوکھر سے جان لیتے ہیں۔ احمد، ابتدائی طور پر جب اس لڑکے سے یہ ایکسیڈنٹ ہوا تو موقع پہ اس نے کہا کہ مجھے ماموں نے کہا جاؤ گاڑی چلانا سیکھ لو۔ گاڑی مالک مکان کی ہے، ماموں نے کیسے کہہ دیا لے جاؤ؟ دیکھیں، جو حاشر ہے اس کو موقع پہ ہی جو وہاں پر لوگ موجود تھے انہوں نے دھر لیا تھا، پھر اس کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ جو انویسٹیگیشن پولیس کی تفتیش ہے اس بچے کے حوالے سے جو ملزم ہے، تو ابھی تک ابتدائی تفتیش میں یہی چیز سامنے آئی ہے پولیس کے مطابق کہ جو حاشر ہے ملزم، جس کی عمر 14 سال بتائی جا رہی ہے، 7ویں جماعت کا وہ طالب علم ہے، وہ جس کی گاڑی لے کر نکلا تھا وہ اس کے ماموں نہیں تھے۔ وہ حاشر جو ہے وہ اپنی نانی کے ساتھ کرائے کے گھر میں رہتا ہے، اور جو گاڑی تھی وہ اسی گھر کا جو مالک ہے اس کی گاڑی تھی، اور اس کا نام خرم ہے۔ خرم جو ہے وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ اپنی ہمشیرہ کے گھر گیا ہوا تھا، جو کہ اس کے گھر کے قریب ہی تھا، اور گاڑی اس کے گھر میں موجود تھی، اور جو گاڑی کی چابی تھی وہ بھی اس کے گھر میں ہی تھی۔ تو حاشر نے اپنی نانی سے وہ گاڑی کی چابی لی اور پھر وہ گاڑی کو لے کے گھر سے چلا گیا۔ تو جب خرم گاڑی کا مالک گھر پر آیا، اس نے دیکھا کہ اس کی گاڑی موجود نہیں ہے، تو اس نے فوری طور پر سمجھ نہیں آ رہی، پاکستان میں بہت سارے لوگ کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، مالک مکان ان کے ساتھ رہتے ہیں، مالک مکان کی گاڑی کی چابی کرایہ دار کے پاس کیسے آئی؟ یہ کیسے ہوا؟ نانی کے پاس کیسے آئی چابی؟ دیکھیں، وہ بزرگ خاتون ہیں اور وہ کافی عرصے سے جو ہے وہ خرم کی ہی کرایہ دار ہیں۔ تو جب کرایہ دار اور مالک مکان ایک عرصے سے ایک گھر میں رہ رہے ہوں تو روابط اچھے بھی ہو جاتے ہیں، تو گاڑی کی چابی اس لیے جو ہے وہ گھر میں ہی موجود تھی۔ بچے نے اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہے حاشر نے گاڑی کی چابی پکڑی اور گاڑی کو لے کے گھر سے نکل گیا۔ جیسے وہ گھر سے نکلا تو خرم جب گھر واپس آیا اپنی ہمشیرہ کو مل کے اپنی اہلیہ کے ساتھ، تو اس نے دیکھا کہ اس کی گاڑی موجود گھر پر نہیں ہے، تو اس نے فوری طور پر 15 پہ کال کر دی کہ جو اس کی گاڑی ہے وہ گھر سے کوئی لے گیا ہے۔ تو جب اندر گیا تو اس کی جو نانی تھی اس نے بتایا کہ حاشر اس طرح گاڑی لے کے گیا ہے۔ تب تک وہ 15 پر کال کر چکا ہوا تھا، تاہم جو حاشر ہے اس سے انویسٹیگیشن چل رہی ہے، اور گاڑی کے حوالے سے بھی آپ کو اسی طرح مالک مکان کے ساتھ اچھے تعلقات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ گاڑی چلاتا رہا، اس گاڑی کو چلانے کی پریکٹس کرتا رہا پہلے بھی؟ نہیں، ابھی تک اس طرح کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ تفتیش میں نہیں آئی۔ اور تفتیش کے حوالے سے بھی آپ کو بتا دوں کہ پہلے جو اس کا تفتیشی تھا رفاقت علی ASI، اس کو جو انویسٹیگیشن SP ہیں سٹی کی ڈویژن کے فرد عباس، انہوں نے باقاعدہ جو مدعی مقدمہ ہے ان کی کمپلین کے اوپر جو ہے ان کو سسپینڈ کر دیا، اور اس حوالے سے آج پولیس کے رویے کے حوالے کے اگینسٹ جو ہے باقاعدہ طور پر مدعی مقدمہ اور جو لواحقین ہیں جاں باغ ہونے والے امین کے، انہوں نے شاہدرہ ٹاؤن تھانے کے باہر احتجاج بھی کیا تھا کہ پولیس کا رویہ جو ہے ASI کا ان سے مناسب نہیں ہے۔ تاہم جو SP انویسٹیگیشن سٹی ڈویژن ہیں فرد عباس، انہوں نے ان کو یقین دہانی کرائی کہ جو ASI ہے اس کو معطل کیا، اور انہوں نے کہا کہ باقاعدہ طور پر آپ کے ساتھ کوآپریٹ کیا جائے گا، جس کے اوپر باقاعدہ احتجاج جو ہے وہ بھی ختم کر دیا گیا۔ تو تفتیش جاری ہے اور SP انویسٹیگیشن فرد تفتیش جاری ہے۔ بہت شکریہ احمد کھوکھر، ہمیں تفصیل سے آگاہ کر رہے تھے۔ آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں بارشوں کے باعث پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ، ندی نالے بفر گئے، کئی دیہات ڈوب گئے، متعدد کا زمینی رابطہ ختم ہو گیا۔ نصیر آباد میں پانی کے تیز ریلے میں گاڑی بہہ گئی، 2 افراد کو بچا لیا گیا۔ اپر چترال کو ملک سے ملانے والی واحد زمینی راستہ ریشن کے مقام پر مکمل بند ہو گیا۔ نصیر آباد کے علاقے ڈھاڈر اور پہاڑی علاقوں میں شدید طوفانی بارش، متعدد دیہات زیر آب آ گئے۔ سندھی ندی میں سیلابی ریلا رودی پل کا 10 فٹ حصہ بہا لے گیا، کئی علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع، ریلے میں ایک گاڑی بھی بہہ گئی، 2 افراد کو مقامی لوگوں نے بحفاظت نکال دیا۔ اپر چترال کے گاؤں زوپو میں دریائے یارخون کا کٹاؤ، واحد رابطہ پل دریا برد ہونے کا خطرہ ہے۔
सवाबी में गदून के पहाड़ी इलाकों में तूफानी बारिश के बाद लैंड स्लाइडिंग, दर्जनों देहात का सवाबी से जमीनी राब्ता कट गया। मकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत सड़क खोलने में मसरूफ हैं। हरिपुर में मुसलसल बारिश के बायस नदी नालों में तुगयानी, पानी घरों में दाखिल हो गया। जीटी रोड समेत मुख्तलिफ सड़कें झील का मंजर पेश करने लगी। फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की फराहमी भी मुअत्तल है। रावलपिंडी के इलाके कलर सईदा में बरसाती नाले में नहाते हुए 3 बच्चे डूबकर जान बहक हो गए। रेस्क्यू टीम ने तीनों बच्चों की लाशें निकाल ली। बच्चों की शनाख्त 10 साला उस्मान, 9 साला तैयबा और 6 साला हमजा के नाम से हुई है। रेस्क्यू टीम ने लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। कराची में जराइम नीचे आए, पुलिस को क्रेडिट देना होगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची के ताजरों से गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा, सेफ सिटी हो गया तो जराइम बहुत नीचे आ जाएंगे। तजावुजात खत्म करने के लिए कवानीन सख्त करना होंगे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कराची में जराइम कम होने का क्रेडिट सिंध पुलिस को दिया। क्राइम का रोकना मुमकिन उसी सूरत में है जब सेफ सिटी का प्रोजेक्ट होगा। कराची का सेफ सिटी हो गया तो क्राइम बहुत नीचे आ जाएगा। सिंध पुलिस और कराची पुलिस को क्रेडिट हमें जरूर देना चाहिए, क्राइम को नीचे जरूर लाएं। इंक्रोचमेंट कैसे खत्म करनी है? लॉज जब तक सख्त नहीं होंगे, जब तक उसकी सजा मुकर्रर नहीं होगी, हैवी फाइन मुकर्रर नहीं होगा, सारे सूबों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, रिजल्ट भी नजर आएंगे। स्मगलिंग बिल्कुल एक दीमक की तरह है आपकी इकोनॉमी के लिए। अगर वो होगी तो हमारी इंडस्ट्री कभी भी परवान नहीं चढ़ सकती। यूएई में वीजेस रिजेक्ट हो रहे हैं। इसी के हवाले से मैं परसों यूएई के इंटीरियर मिनिस्टर से मिल रहा हूँ और मुझे बड़ी उम्मीद है कि वहाँ पे हम कोई ना कोई इसका हल निकाल के निकलेंगे। हुकूमत सिंध का कराची की इंतहाई खस्ता इमारतों को गिराने का फैसला। लियारी में इमारत गिरने पर डीजी एसपीसीए इसहाक खोड़ो ओहदे से फारिग कर दिए गए। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं कि तहकीकात में साबिक डीजी का नाम आया तो एफआईआर में नामजद किया जाएगा। शर्जील मेमन बोले, वजीर आला ने भरपूर एक्शन का हुक्म दिया है। वजीर दाखिला ज़ियाल जान ने कहा, जिम्मेदारों का तयन करके गिरफ्तार किया जाएगा। मुतासरा अफराद को फीकस 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया। कराची के इलाके लियारी बगदादी में 3 मखदूश इमारतें खाली करवा ली गई हैं। घर खाली करने वाली बुजुर्ग खातून ने बताया, सुबह से वो भूखी हैं, किसी ने पानी तक नहीं पूछा। जरूरी सामान रिक्शे में लाद रखा है। मजीद बता रहे हैं आसिफ खान। बगदादी में मौजूद हैं जहां 5 मंजिला इमारत गिरने का सानेहा रोनुमा हुआ था। जिस मुकाम पर इमारत गिरी थी उसके साथ की जो 3 इमारतें हैं वो खाली। एक खातून जो हैं वो ताहाल यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही में रिक्शे के अंदर तमाम सामान देख रहे हैं, ये इन खातून का ही है। अम्मा, आपका भी घर था यहाँ पे? हाँ ना। कौन से फ्लोर पे था? पहले माले। एक लड़का है और उसके 2 लड़के हैं, एक बहू है। 3 माला है, 6 घर था, सबों को निकाला। आपको कोई मुआवजा वगैरह कुछ नहीं? पानी तक कोई नहीं पूछ रहा है, कौन मुआवजा दे? ये थोड़ी कोई आया है बड़ा, कोई नहीं आता। अरे हम सुबह से रोटी तक नहीं खाया है, भूखा है हम लोग। बुजुर्ग खातून हैं, इनका भी सामान इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। इनका कहना यह है कि गवर्नमेंट का कोई अफसर जो है वो इनके पास नहीं आया, कोई हुकूमती नुमाइंदा इनके पास नहीं आया। वो तमाम अफराद जिनके यहाँ से घर खाली करे गए, कोई अपने रिश्तेदारों के घर पे रुका, किसी को पड़ोसियों ने अपने घर पे रोका है। तो ये भी जो खातून है, इनका कहना है कि पानी की बोतल भी जो है वो किसी ने हमें नहीं पूछी है। कतर की शहजादी शेखा अस्मा अल सानी ने 8000 मीटर से बुलंद नांगा पर्वत सर कर ली। शेखा अस्मा नांगा पर्वत सर करने वाली पहली कतरी खातून बन गई। खतरनाक मौसम और दुश्वार गुजार रास्तों के बावजूद उन्होंने कातिल पहाड़ पर कतरी परचम लहराया। शेखा आसमा ने बताया, 8000 मीटर बुलंद ये नवा पहाड़ है जो उन्होंने सर किया। उनके लिए ये मुश्किल तरीन चोटी साबित हुई। ये तजुर्बा हमेशा उनकी यादों में महफूज रहेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ काराबाग आज़रबाईजान में अपना घर बनाना चाहते हैं। ईसीओ इजलास के मौके पर शहबाज शरीफ ने आज़रबाईजान में घर की ख्वाहिश का इजहार किया। वजीर आजम ने आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयोव से अपने और तुर्क सदर उर्दवान के लिए काराबाग में घर की ख्वाहिश का इजहार किया। आज़रबाईजान में तीनों सरबराहान ने खुशगवार अंदाज में चहलकदमी की, हाथों में हाथ डालकर दोस्ती का इजहार किया। One house over here. वज़ीर आज़म की ज़म अज़ला के लिए कमेटी, पीटीआई का बायकॉट। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम कहते हैं, कमेटी में तमाम मुतालिका फरीक शामिल हैं। आज हमने पार्लियामेंटेरियंस का इजलास बुलाया था, बहुत अफसोस हुआ पीटीआई ने कमेटी के बायकॉट का फैसला किया।
मर्ज अजला की लोगों का तहफ़्फ़ुज़ात को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने एक पावरफुल कमेटी बनाई। लोगों का वही डिमांड, पुराना जरगा सिस्टम या उनके एडमिनिस्ट्रेशन के इशू कितनी बेहतरी लाई जा सकती। पहली मीटिंग हुई, उसमें ये बात हुई जितने स्टेक होल्डर है सबसे मशावरत होनी चाहिए। पार्लियामेंटेरियन ख्वाह केपी असम्बली में मर्ज अजला से, ख्वाह नेशनल असम्बली में, सेनेट में मशावरत होनी चाहिए। आज हमने मीटिंग रखी पार्लियामेंटेरियंस का, सुबह सुबह पता चल गया पीटीआई ने कमेटी का बाइकाट किया है। तहरीक इंसाफ ने वफाकी हुकूमत से फाटा कमेटी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कमेटी बनाना वफाक की सूबाई मामलात में दखल अंदाजी है। अमीर मकाम को कमेटी का कन्वीनर बनाना गलत फैसला है। ऐसा लग रहा है हुकूक सल्ब किए जा रहे हैं। फाटा से मुताल्लिक़ कानून साजी सूबाई हुकूमत करेगी। हुकूमत ने कबायली इलाकों से रिलेटेड 25 जून को एक कमेटी बनाई। उस कमेटी की कन्वीनरशिप अमीर मुकाम को दी। उस कमेटी ने पहली मीटिंग की 1 जुलाई को और आज दूसरी मीटिंग बुलाई थी। हमारे पास न कंसल्टेशन हुई, न इसकी ज़रूरत है, न ये आईनी और कानूनी दायरे कार में है। वफाकी हुकूमत से हम मुतालबा करते हैं कि इसको आप फ़ौरन डिसबैंड कर दें। 25वीं तरमीम के बाद ट्राइबल एरिया के लिए कुछ भी सजेस्ट करना, लेजिस्लेशन करना, ये सब कुछ कंप्लीट इख्तियार सूबाई हुकूमत और सूबाई असम्बली के पास है, न वफाकी हुकूमत न नेशनल असम्बली के पास है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।